नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बताई जा रही है खुशखबरी। ईपीएस में न्यूनतम पेंशन वृद्धि कितनी यहां पर जो है होनी चाहिए, 7,500 रुपये या 9,000 रुपये ईपीएफओ पर विशेष ध्यान। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए किस तरीके से गुड न्यूज है और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो न्यूनतम पेंशन है उसमें वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आई है। 7,500 रुपये और 9,000 रुपये में से कौन सी पेंशन वृद्धि होगी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से विशेष ध्यान को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर। तो 8th CPC सैलरी कैलकुलेशन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। मिल गया है फिटमैन फैक्टर का फॉर्मूला। 18,000 प्लस 10,800 प्लस 20% बराबर 34,560 की बेसिक और 1.92 गुना बनेगा फिटमैन फैक्टर। तो इसको लेकर भी आ चुकी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए किस तरीके से यहाँ पर जो है खुशखबरी बताई जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर यहाँ पर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, कितनी पेंशन वृद्धि होनी चाहिए, क्या हम सभी के लिए 7,500 की पेंशन वृद्धि होगी या फिर 9,000 रुपये की पेंशन वृद्धि होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर जो है विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है। तो इसको लेकर जो अपडेट आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जो जानकारी है वो आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम जान लेते हैं। सरकार ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि न्यूनतम पेंशन राशि कितनी होनी चाहिए इस पर जो बहस है वो जारी है। और खबरों के अनुसार ईपीएफओ ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि के रूप में यहाँ पर 7,500 रुपये प्रस्तावित किए हैं, लेकिन यूनियन ने 9,000 रुपये पेंशन की जो मांग है वो यहाँ पर लगातार कर रही है। सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जो बयान है वो यहाँ पर जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति महीना 1,000 रुपये की पहली न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी और ये 1 सितंबर 2014 से ही आप सभी के लिए लागू है। ईपीएस 1995 को अंशदान आधारित परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में परिभाषित जो है वो यहाँ पर किया गया है। और फिलहाल ईपीएस का कोर्स यहाँ पर जो है नियोक्ताओं के द्वारा 8.33% योगदान और बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% अंशदान जो कि यहाँ पर प्रति माह 15,000 रुपये तक है, इससे बनता है। और तब से लेकर अब तक ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में कोई भी संशोधन जो है नहीं किया गया है। इससे पहले कोविड के बाद श्रम मंत्रालय ने खुलासा किया था कि ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन अभ्यावेदनों के बावजूद भी कोई पेंशन वृद्धि को लेकर आधिकारिक तौर पर निर्णय जो है वो सरकार की ओर से नहीं लिया गया है कि आपकी पेंशन 9,000 रुपये होगी या फिर 7,500 रुपये होगी। तो ये बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो 8th CPC सैलरी कैलकुलेशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है, यानी 8वें वेतन आयोग के अंदर आप सभी के बेसिक वेतन की गणना को लेकर हाल फिलहाल में शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, मिल गया है फिटमैन का यहाँ पर जो है आप सभी के लिए फॉर्मूला। 18,000 रुपये प्लस 10,800 और इसके अंदर प्लस होगा 20%, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 34,560 रुपये की बेसिक बनेगी। और इसी के साथ 1.92 गुना आप सभी का जो फिटमैन फैक्ट बनेगा। इससे दोस्तों किस तरीके से और कितना फायदा जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं।
आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्ट कितना होगा? कई अंदाजे, कई अनुमान और कई तरह की चर्चाएं हैं। डिमांड काफी हाई है, लेकिन फिटमेंट फैक्ट कितना होगा ये कह पाना किसी के लिए आसान नहीं था। हालांकि महंगाई भत्ता 60% ने यह तय कर दिया था कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 गुना होगा। कैसे? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला जो है वो हाथ लग गया है। हालांकि ये फॉर्मूला भी इस बात पर निर्भर करेगा कि वेतन आयोग जो है वो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सिफारिश करता है। इसे लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हो रही है, लेकिन हकीकत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है ये आयोग ही जो है आने वाले समय के अंदर तय करेगा। ज्यादातर अनुमान यही अंदाजा लगा रहे हैं कि सैलरी बढ़ोतरी जो है 15 से 20% तक हो सकती है। हालांकि यूनियन की तरफ से 30% की भी डिमांड जो है वो आम सभी के लिए रखी गई है, लेकिन वो तार्किक नहीं लगता। एक्सपर्ट की माने तो 18% से 20% सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा ये तस्वीर साफ हो गई है। तो एट द पे कमीशन में सैलरी कितनी आप सभी के लिए बढ़ेगी, इसको लेकर बात करें तो यहाँ पर जो है डेटा, ट्रेंड और पिछली वेतन आयोग के पैटर्न को मिलाकर जो कैलकुलेशन निकाली है वो बताती है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना हो सकता है। और अब तक ये अनुमान से अलग और ज्यादा सटीक जो तस्वीर है देता है। वो कैसे? क्योंकि जनवरी 2026 से वेतन आयोग जो है लागू होना है और तब महंगाई जो है आप सभी के लिए महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए है वो 60% हो चुका था। तो डीए के 60% होते ही कंफर्म हो गया कि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कितना होगा। सातवें वेतन आयोग में भी ये पैटर्न दिखा था। जब डीए 125% तक पहुंचा था, उसी बेसिक में एडजस्ट करके नया फिटमेंट फैक्ट जो है वो निकाला गया। और इस बार जो बेसिक है वो 18,000 है, प्लस 60% दिए यानी कि 10,800 और प्लस 20% सैलरी है। कुल मिलाकर 34,500 और 60 की नई जो बेसिक वो बनेगी। इसमें 20% का सैलरी है यानी कि अनुमानित जोड़ा है, जो कि पिछले ट्रेंड और महंगाई को देखते हुए सबसे ज्यादा तार्किक लगता है। यानी नई बेसिक जो है वो 34,500 और 60 रुपए हम सभी के लिए बन सकती है। और इसमें फिटमेंट फैक्ट जो निकाला है वो 1.92 गुना निकल कर आया है। वहीं क्या डीए जो है वो 0 हो जाएगा, इसको लेकर बड़ी खबरें आ रही है। तो हाँ, जब 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू होगा तो पुराना डीए और डीआर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो जो कि लगभग 60% है वो बेसिक के अंदर एडजस्ट हो जाएगा और महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फिर से 0 से शुरू करना होगा। वहीं जो सबसे अहम सवाल है वो 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर ही क्यों है? तो देखिएगा डीए 60% है, 7 पे यहाँ पर जो है रियल इंक्रीमेंट की बात करें तो 15 से 20% जो होना है। वहीं दोस्तों फिक्सल फ्रेशर की बात करें तो सरकार ज्यादा बड़ा हाइक नहीं दे सकती, इसलिए 1.92 गुना इस बिल्स और रियलिस्टिक फैक्टर बनाता है। वहीं 2.57 गुना जैसी बड़ी बढ़ोतरी अब जो है मुश्किल नजर आती है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग में सबसे बड़ा गेम चेंजर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है। वही कुल मिलाकर सैलरी में 27.46% की उछाल संभव है। ये कैलकुलेशन सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि डेटा, ट्रेंड और डीए साइकिल के ठोस आधार पर तैयार किया गया है। सबसे क्लियर मॉडल